जय हिंद दोस्तों अब बहुत हो गया। बहुत इसलिए हो गया क्योंकि खान सरकार एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पकड़ाया है। यानी सोचो, एक टीचर एक वीडियो के अंदर 10 से 12 इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। यानी खान सर ने मक्का मदीना पर एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमारे जो साथी हैं, हमारी टीम है, उसने 10 से लेकर 12 बड़ी गलती पकड़ी है। अब सोचिए, क्योंकि खान सर की जो वीडियो है उसे 35 से 40 लाख लोग यूजुअली देखते हैं। अब सोचिए, 35-40 लाख लोगों को उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी है, यानी फेक खबर दी है, यानी वो इंफॉर्मेशन दी है जो एक्चुअल में थी नहीं। तो सोचिए, जरूरी होता है उनको एक्सपोज करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि खान सर ने एक वीडियो बनाई मक्का मदीना के ऊपर, इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, और उसमें 10 से 12 बड़ी बड़ी गलती निकली है। वो गलती जो एक 6 साल का बच्चा भी पकड़ सकता है। अब सोचिए, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो तो मक्का मदीना गए नहीं कभी, ना ही उन्हें पता है। अब सोचिए, जब एक टीचर उन्हें इस तरह की जानकारी देगा तो उनके दिमाग में क्या चीज़ जाएगी। इसलिए मैं आज आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि इंफॉर्मेशन कितनी अच्छी हद तक सही है खान सर की, या वाकई में इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है। यानी एक वीडियो के अंदर 10 से 12 बड़ी गलती है। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए, देख सकते हैं। तो इन्होंने इस एक वीडियो में 10 से 12 गलतियां की जो मुझ जैसे मदरसा छापने और पंक्चर वाले ने पकड़ ली। सबसे पहले इन्होंने कहा, ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मक्का है। ये वाला जो है ना, ये काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यही क्या है? मक्का है। मेरे भाई, ये मक्का नहीं है। अगर आप इसे मक्का पढ़ाएंगे कि ये जो ब्लैक वाला है ये मक्का है, तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जहाँ जहाँ कहेंगे कि ये ब्लैक वाला जो है ये मक्का है, वो वहाँ जलील होंगे, उनकी वहाँ बेइज्जती होगी कि इन्हें ये भी नहीं पता कि ये मक्का नहीं है। ये तो हमारे यहाँ का बच्चा जो पतंग उड़ाने जाता है, जो पंक्चर की दुकान पर ट्यूब काटने बैठता है, उसे भी पता होता है कि ये मक्का नहीं है, ये है बैतुल्लाह। ये मक्का नहीं है, मक्का इस शहर का नाम है। एक गलती। दूसरी गलती, ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। अरे बेटा, ये मदीना नहीं है। देखो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं खान सर का सर हूँ, तो बेटा कह सकता हूँ, बुरा मत मानना। तो बेटा, ये मदीना नहीं है, ये है मस्जिद नबवी। इसे कहते हैं मस्जिद नबवी। तीसरी बात आपने कही, अब इस्लाम धर्म में क्या चीज़ है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। तो बेटे, नमाज में सर नहीं होता, नमाज में मुंह होता है। जब बचपन में छोटे से अब्दुल को, छोटे से पंक्चर वाले को जब नमाज की नियत सिखाई जाती है ना, तो उसमें कह दिया जाता है कि रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो सर नहीं, मुंह। तो जिन बच्चों ने आपके वो वीडियोस देख ली हैं, उन्हें खान सर के वीडियोस ज़रूर दिखा देना। 3 चीज़ें। चौथी बात आपने कही, अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है। हज नहीं बेटे, चारों ओर घूमना हज नहीं है। चारों ओर घूमने को कहते हैं तवाफ। हज काबतुल्लाह, अरफात, मीना, मुज़दलिफ़ा के एक प्रोसेस को कहते हैं। इसके चारों तरफ घूमना हज नहीं होता। अब आपके चक्कर में कोई बच्चा कहीं उलझ जाएगा कि बस ये चारों तरफ घूमना हज होता है या इसे हज कहते हैं, तो वो बेइज्जत होगा ना, उसकी बात पिटेगी। ऐसा नहीं करता अपने स्टूडेंट के साथ। आगे कोई वीडियो बनाओ इस्लामिक या मुसलमानों को इंक्लूड करके, तो पहले मुझसे बात करना, मुझे भेजना, उसके बाद अपलोड करना। अगली बात आपने कही, हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। तो हज यात्रा कंप्लीट जब नहीं होती, जब मक्का जाते हैं। हज यात्रा कंप्लीट होती है अरफात के मैदान में। फिर देखो, आप बच्चों को गलत बात बता रहे हो। ये नॉलेज लेके बच्चा कहीं जाएगा तो शर्मिंदा होकर वापस आएगा। आपके वीडियो सही समझ के जो देख रहे होंगे वो कितने शर्मिंदा होंगे कहीं उलझ जाएंगे तो, नॉलेज के बेस पे। ऐसी गलत बातें नहीं पढ़ाते अपन, या तो पढ़ाएं नहीं या फिर गलत बात नहीं पढ़ाएं। अगली बात फिर आपने कही, ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका महत्व नहीं है बेटा। इसका महत्व इसलिए है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, अल्लाह ने उनसे बनवाया था, और तमाम मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और ये तवाफ़ के लिए और हज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुसलमानों में एक चीज़ बहुत पश्चिम मुँह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब। क्या हर कुछ यार, मतलब ये बातें अपन ऑन रिकॉर्ड थोड़ी कहते हैं। ऐसी बातें बच्चों के जहन में नहीं डालते। जिसे झूठ नहीं बोलना होता वो इसलिए झूठ नहीं बोलता कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। तो जिसे अल्लाह से डर रखता है वो वैसे ही झूठ नहीं बोलता, और जिसे अल्लाह से डर नहीं है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी मुँह करे। ऐसी कोई मान्यता इस्लाम में या मुसलमानों में नहीं है कि पश्चिम की तरफ मुँह करके झूठ नहीं बोलोगे या काबे की तरफ मुँह करके झूठ नहीं बोलोगे। तो ऐसी हर कुछ बात
बातें लोगों के दिमाग में मत डालो, ये गलत बात है। उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जब सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। बहुत गलत बात। ऐसे हर कुछ नहीं अड़ाते, अपन पढ़ा रहे हैं, अड़ा थोड़ी रहे हैं। पढ़ाने में और अड़ाने में डिफरेंस होता है। आप अगर इस वर्ड पे ही गौर कर लेते तो आपके समझ में आ जाता कि पैगंबर का मतलब पैगाम पहुंचाने वाला, दूत। पैगंबर का मतलब सबसे प्रिय नहीं। अगर ये बच्चे कहीं पर इनका क्वेश्चन आ गया कि पैगंबर का मतलब क्या होता है, तो ये तो लिख देंगे सबसे प्रिय। सबसे प्रिय नहीं होता बेटे, पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला। अल्लाह का पैगाम इस दुनिया तक पहुंचाने वाले कई पैगंबर आए, जिनमें से एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद आप बोले तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है, कंकड़ मारना पड़ता है। वहां पर पत्थर नहीं है, उस पर कोई कंकर नहीं मारना होता। वहां पर उस जगह की जिसकी आप डिस्कस कर रहे हैं उस पर कोई पत्थर नहीं है और उसमें कोई कंकर नहीं मारना होता, कोई पत्थर नहीं मारना होता। ये बातें आप बिना सर पैर की अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बेचारे अगर उन्होंने अपने दिमाग में ये बातें बिठा ली तो उन्हें नुकसान होगा। नॉलेज आने के बजाय गलत नॉलेज आ जाएगी। इसके बाद आप यहीं नहीं रुके, आपने फिर अड़ाई। और क्या अड़ाई? वहां पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था। जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। ये तो बहुत ही बड़ी अड़ा दी। आप पढ़ाने की जगह अड़ाने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। आपने यही अड़ा दी कि ये मामला, ये पत्थर मारने वाला, ये आदमी एक शैतान, ये आदमी था और इसलिए मोहम्मद को साहब को बहुत परेशान करता था और उन्होंने इसे श्राप दे दिया। हर कुछ ही, मतलब कहीं से भी कुछ भी। ये जो 3 पिलर्स हैं, ना तो यहाँ कोई श्राप से पत्थर बना है, ना किसी को श्राप दिया था, ना यहाँ कोई आदमी बना पत्थर बना हुआ है, ना ये शिवलिंग है, ना इसका कोई किसी आपने जो मामला बताया उससे कोई लेना देना है। तो ये तो आपने बिल्कुल ही अड़ा दी। आप पढ़ाने से ज़्यादा अड़ाने में विश्वास रख रहे हैं। ऐसे अड़ाते नहीं हैं। और ऑन रिकॉर्ड वीडियोज़ में आके ऐसा नहीं करते बेटे। आप पहले मुझसे समझ लो, उसके बाद इस्लामिक कंसेप्ट्स पे बात करना। इसके बाद आपने फिर अड़ाई। और क्या अड़ाई? वो तो जो शिवलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है जहां पत्थर मारा जाता है। बेटे वो मदीना में कहाँ से आएगा? वो मक्का में है, वो मिना में है। मक्का में भी एक जगह है मिना, वो वहाँ पर है। मदीना में मस्जिद नबवी है। ऐसे अपन खाली गूगल पे इमेजेस देख के, गूगल का छोटा मोटा ज्ञान लेके अगर बच्चों को पढ़ाने लगेंगे तो ऐसे तो मैं भी पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी। अब आप सोचिए कि जब एक वीडियो के अंदर 10 से 12 गलती, वो भी बड़ी बड़ी गलती, जब पकड़ ली इनके सबूत के साथ, तो यकीन मानिए आपका जो है ऊपर वाला ही मालिक है। मुझे उम्मीद है कि खान सर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप किसी भी सेंसिटिव टॉपिक पे बात रख रहे हैं तो पहले उसकी अच्छी रिसर्च। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।